अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम में यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 6 मरतबा आया है। 4 मरतबा यूनुस, जबकि 1 मरतबा ज़ुन्नून और 1 मरतबा साहिबुल हूत। अल-हूत के मानी वेल मछली के हैं। मुअर्रिखीन का कहना है कि यूनुस अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के शहर बैफर से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा शुमाली इराक़, जो अब मूसल में है, के रहने वाले थे। और आप अलैहिस्सलाम जिस कौम की जानिब मबूस किए गए वो अशूरी कुलदानी थे। उस वक्त अशूरी बादशाह अदाद नरारी नैनवा के बादशाह थे, जबकि फ़लस्तीन के इसराइली बादशाह जेरोबाम या येरोबवाम था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 820 या 830 क़ब्ल मसीह में पैदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अशूरी सल्तनत में जाने का हुक्म दिया और उस वक्त अशूरी सल्तनत अपने अरूज पर थी। वहाँ पहुँचकर अहले नैनवा, जो शिर्क व बिदात में मुब्तला थे, बहुत समझाया डराया, लेकिन वो गुनाह से बाज न आए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनके लिए अज़ाब की बद्दुआ की। वही के ज़रिए बताया गया कि पूरे 40 दिन बाद इन पर अज़ाब नाजिल होगा। जब 37 दिन गुजर गए तो यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से बाहर एक पहाड़ी पर अज़ाब का इंतज़ार करने लगे। इन 3 दिनों में नैनवा के लोगों ने अज़ाब के आसार देखने शुरू कर दिए। उनमें से एक बुज़ुर्ग ने पहले ही कहा था कि अगर वो पैगंबर हैं तो तुम लोगों पर अज़ाब आकर ही रहेगा, बशर्ते कि वो यहाँ से हिजरत करके कहीं और ना चले जाएं। ये सुनकर अहले नैनवा आहुज़ारियाँ करने लगे और यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करने लगे। फिर टाट के कपड़े पहनकर एक मैदान में चले गए और माँ ने बच्चे खुद से जुदा कर लिए और अल्लाह से तौबा करने लगे। अहले नैनवा 3 दिनों तक मैदान में पड़े रहे, गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। अल्लाह ताला ने उनसे अज़ाब टाल दिया। जब 40 दिन पूरे हुए तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि उन पर कोई अज़ाब ना आया। वो अहले नैनवा से नाराज़ हो गए, कहीं वो उनकी बात को गलत कहकर उन्हें झुटला न दें। इसके बाद यूनुस अलैहिस्सलाम शाम के साहिली किनारे तरतूस की जानिब गए। वहाँ से कश्ती स्पेन की जानिब जाने वाली थी, जहाँ उनके रिश्तेदार स्पेन के साहिल के समंदर के किनारे तरतीश में रहते थे। जब कश्ती आज़े में सफ़र हुई तो बीच समंदर तूफ़ान ने आ घेरा। मल्लाह ने कहा, शायद किसी ने अपने आका की नाफरमानी की है, इसलिए ये तूफ़ान अचानक आ गया है। चुनाचे उन्होंने सबके नाम कुरा में डाल दिया। हर बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। फिर उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंक दिया। जैसे ही यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंक दिया, एक बड़ी व्हेल ने उन्हें निगल लिया और बहुक्म इलाही उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। 3 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम व्हेल मछली के पेट में रहे। इसके बाद उन्हें दोबारा याफा या तरतूस के साहिल पर व्हेल मछली ने उगल दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम इंतहाई कमज़ोर हो गए थे। उस वक्त उनकी हालत नाव मौलूद बच्चे की तरह थी। गोश्त और हड्डियाँ बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही थीं। यूनुस अलैहिस्सलाम जब कौम की तरफ गए तो उस वक्त कुरान मजीद वहाँ की तादाद 1 लाख से ज़ायद बयान करता है। तर्जमा है कि और हमने इन्हें 1 लाख बल्कि इससे भी ज़्यादा लोगों के पास पैगंबर बनाकर भेजा और फिर वो ईमान ले आए, इसलिए हमने उन्हें एक ज़माने तक ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने का मौका दिया। इत्तफ़ाक़ से 2016 में एक स्पेनी माहिगीर लीगी मार्केज़ की साथ ऐसा वाक़या पेश आया। जब वो समंदर में था, उसे एक व्हेल ने निगल लिया। बाज़ लोगों को इस बात का यकीन नहीं था, लेकिन जब उसकी जल्द और जिस्म पर निशानात जो व्हेल के पेट में तेज़ाबियत की वजह से बने थे, उसकी तस्दीक की गई। जब उनसे पूछा गया कि वहाँ ज़िंदा कैसे रहे, तो लीगी ने जवाब दिया कि व्हेल मछली के पेट में घुप अंधेरा था। मेरे पास मेरी वाटर प्रूफ घड़ी थी, जिसकी रोशनी से मछलियाँ पकड़कर कच्चा ही खा लेता था। 3 दिन बाद मुझे व्हेल मछली ने समंदर के बीचों बीच उगल दिया, जहाँ मुझे लाइफ गार्ड वालों ने बचा लिया।